तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिवाइन असेंशन सिस्टम का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जिसने भी इसके आगे के एपिसोड्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो कैप्टन इनोस से कह रहा होता है, साले कुत्ते की औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता? अब तू मरेगा कुत्ते की औलाद। और ये बोल के इनोस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इनोस उसकी अटैक को डॉज करते हुए कहता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और ये बोल के उस कैप्टन का हाथ को काट देता है और वो कैप्टन दर्द से कर्राते हुए कहता है, साले कमीने कुत्ते, तुमने मेरा हाथ काट दिया। अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो तुम्हें फिनिक्स छोड़ेगा नहीं। और इनोस कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे नहीं पता ये फिनिक्स कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा। और ये बोल के इनोस अपने स्वॉर्ड से उस कैप्टन का काम तमाम कर देता है और इनोस के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने एक फास्ट ऑर्डर के वॉरियर को मारा है। आपको 250 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल होता है और आपका लेवल अप होकर 7 स्टेज में पहुंच गया है। और आपका लेवल अप होने की वजह से आपको 7 अपग्रेड पॉइंट मिलता है और एक लॉटरी स्पिन मिलता है। और ये सुन के इनोस मनी मन कहता है, आखिरकार मेरा एक और बार लेवल अप हो गया और मुझे एक लॉटरी स्पिन भी मिल गया। मैं अपनी ताकत के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए 7 अपग्रेड पॉइंट्स को अपनी ताकत और हेल्थ में लगाऊंगा और लॉटरी स्पिन को बाद में यूज करूंगा। पहले मुझे ताकतवर होने की जरूरत है। और कमलियन फाइटन के पास जाके उसके सर को काट के एक अल्ट्रा क्रिस्टल निकाल लेता है और मन ही मन कहता है, वाओ, ये मेरा पहला अल्ट्रा क्रिस्टल है। यही इस इवोल्व बीस्ट का ताकत का सोर्स है। ये एक वॉरियर की कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल है और इस क्रिस्टल की एनर्जी से मशीनों को भी चलाया जा सकता है। और इस कमलियन फाइटन की अल्ट्रा क्रिस्टल की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। और इनोस उन हंटर्स के बैग से वैल्यूएबल सामानों को उठाने लग जाता है और कहता है, इन हंटर्स के पास कम से कम सेकंड ऑर्डर की 20 की क्रिस्टल तो होना चाहिए और इनके हथियार भी काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं इनमें से 2-3 ही ले जा सकता हूँ। दस में इनके पास बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें हैं। और इनोस वहाँ के सारे बैग्स को लूटने के बाद वहाँ से निकलने लग जाता है और इनोस कहता है, चलो आज तो मुझे बहुत सारा ट्रेजर मिल गया। और इनोस के रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था, आगे डेंजर एरिया है। और इनोस ये देख के कहता है, आगे किस तरह का डेंजर हो सकता है? लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। और पीछे मुड़ के वापस चलने लगता है और कहता है, बेहतर होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं और भी डेंजर में नहीं फंसना चाहता। तभी उसे एक बीस की रोड सुनाई देता है और उस बीस का रोड इतना तेज था कि इनोस अपना कान बंद कर लेता है। और इनोस मन ही मन कहता है, इस बीस की आवाज तो बहुत खतरनाक है। लगता है वो बीस यही आसपास है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और उसे ऊपर की तरफ एक लाइटनिंग लियोपार्ड दिखाई देता है और इनोस उसका लेवल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वो एक 4 लेवल का लाइटनिंग लियोपार्ड है और उसके टीयर और कॉम्बैट स्कोर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और ये देख के इनोस मन ही मन कहता है, ए भगवान, ये तो 4 ऑर्डर का इवॉल्व बीस है और उसकी टीयर और कॉम्बैट स्कोर में तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। अगर इस लियोपार्ड ने मुझे देख लिया तो मैं इसका लंच डिनर सब कुछ बन जाऊंगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देता है और इनोस कहता है, अब यहाँ कौन आ रहा है? और उसे एक लड़की दिखाई देता है और इनोस उसे स्कैन करता है और इनोस को पता चलता है उसका नाम लोला है और वो एक 4 ऑर्डर का वॉरियर है और उसकी टीयर और कॉम्बैट स्कोर में भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इनोस ये देख के हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, लगता है ये लड़की इस लाइटिंग लियोपार्ड का शिकार करने आया है। और वो लोला नाम की लड़की तेजी से उस लियोपार्ड की तरफ आते हुए 2 स्लैशेस लगा देता है और वो लियोपार्ड ये देख के रोड करते हुए अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है और वो स्लैशेस बैरियर से टकरा के खत्म हो जाता है और वो लियोपार्ड और लोला एक दूसरे की तरफ तेजी से जाने लगता है। और इनोस ये देख के मन ही मन कहता है, तो ये होता है 4th ऑर्डर का वॉरियर का स्ट्रेंथ। मैं भी किसी दिन इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और इस तरह वो लियोपार्ड घायल होने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता है और लोला भी फुल एटीट्यूड में उस लियोपार्ड की तरफ बढ़ते जा रहा होता है। और इनोस मन ही मन कहता है, क्या ये फाइट खत्म हो गया है? और वो लियोपार्ड रोड करते हुए एक लाइटिंग बॉल बना के लोला के ऊपर फेंक देता है और ये देख के लोला उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोला उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और लोला चिल्लाते हुए दूर एक खाई में जा गिरता है। और इनोस खाई की तरफ देख के मन ही मन कहता है, क्या वो लड़की मर गया होगा? उस लाइटिंग लियोपार्ड ने मरने से पहले अपनी बची खुशी ताकत से एक स्नैक अटैक कर दिया उस वॉरियर लड़की के ऊपर। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है वो बीस अभी भी मरने का एक्टिंग कर रहा हो। एक सेकंड, वो बीस अगर मरा भी ना हो तो क्या हुआ? वो कमजोर तो हो ही गया होगा, इसीलिए मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। और वो एक 4th ऑर्डर का बीस है, मुझे बहुत सारी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और इसका 4th ऑर्डर का अल्ट्रा क्रिस्टल, ये तो कमाल ही हो जाएगा। और ये क्योंकि धीरे धीरे उस लाइटिंग लियोपार्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है और उस लाइटिंग लियोपार्ड के पास पहुंच के उसे मारने के लिए अपना स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है, यहाँ कोई भी नहीं है, जल्दी से मार के अल्ट्रा क्रिस्टल निकल लेता हूँ। तभी इनोस को पीछे से एक रोड की आवाज सुनाई देता है और इनोस पीछे की तरफ देखता है और उसे एक और लाइटनिंग लियोपार्ड दिखाई देता है और इनोस डरते हुए कहता है, एक और लियोपार्ड, अब तो मैं गया। और इनोस तेजी से वहाँ से भागने लग जाता है और मन ही मन कहता है, भाग ले इनोस, नहीं तो ये लियोपार्ड तुझे कच्चा छपा जाएगा। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, लाइटनिंग लियोपार्ड जोरी बना के शिकार करता है। और वो लियोपार्ड रोड करते हुए इनोस के पीछे पड़ जाता है और इनोस चिल्ला
चिल्लाते हुए कहता है, ए प्यारी किटी, मैंने तुम्हारी पार्टनर को नहीं मारा है, मेरा पीछे छोड़ दो, उसे किसी और ने मारा है, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। और इनोस एक जगह पर पहुँच के रुक जाता है क्योंकि आगे खाई होता है। और इनोस कहता है, आगे खाई पीछे लियोपार्ड। अच्छा खासा यहाँ से निकल रहा था, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए बड़ी बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। और उस लियोपार्ड के ऊपर अपना स्वॉर्ड टानते हुए कहता है, ए मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से मार दूंगा। लेकिन वो लियोपार्ड तो रोर करते हुए इनोस के ऊपर चपट जाता है और इनोस चिल्लाते हुए नीचे कूद जाता है और कहता है, आज तो मैं गया, अगर मैं बच भी गया तो मेरा एक भी हड्डी रिटर्न लेने से मना कर दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये सुन के इनोस शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सीरियस हो? लेकिन मैं तुम्हारा सेवियर हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। और ये सुन के लोला कहता है, तुम मेरी तरह ताकतवर नहीं बन सकते, तुम बहुत कमजोर हो। और ये सुन के तो इनोस का दिल ही टूट जाता है और कहता है, तुम बहुत जालिम हो, तुम मेरी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात हो चुका है, लोला सो रहा होता है, लेकिन इस तरह इनोस अपना सिस्टम खोल के बैठा होता है और इनोस बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, आज उस वार्डर को हरा कर मैंने एक और लॉटरी स्पिन हासिल किया है। और लॉटरी स्पिन को निकलते हुए कहता है, ठीक है सिस्टम, लॉटरी स्पिन को शुरू कर दो। और लॉटरी स्पिन जिसे घूमने लगता है और इनोस प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है, प्लीज हथियार में लग जाना, प्लीज हथियार में लग जाना। और फिर से लॉटरी स्पिन फेडरेशन कॉइन पर रुकने वाला होता है और ये देख के इनोस गुस्सा होते हुए कहता है, क्या बकवास है, फिर से फेडरेशन कॉइन। और 1 इंच की वजह से जैकपॉट लग जाता है इनोस का। और सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपका जैकपॉट लगा है, आपने 100 बर्ड टेक्निक जीता है। और ये देख के इनोस खुशी से झूम उठता है और कहता है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरा जैकपॉट लगा है। और सिस्टम कहता है, टेक्निक टोकन, सिर्फ 6 लेवल के वॉरियर ही इस टेक्निक को हासिल कर सकता है। इसका मतलब है कि वॉरियर के पास इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनोस के पास एक टोकन आ जाता है, उस टोकन में बहुत सारी बर्ड के स्पिरिट होते हैं। और सिस्टम कहता है, इस टेक्निक का रैंक 4 टाइप में सेपरेट है, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती जाएगा, इस टेक्निक का रैंक भी बढ़ते जाएगा। और इनोस उस टोकन को देखते हुए कहता है, क्या यही जैकपॉट है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिरकार ये सिर्फ एक ब्राउन टोकन है और इस टेक्निक को कल्टीवेट करना कितना मुश्किल है। रुको, ये इस तरह का ग्रीन लाइट में क्यों चमक रहा है? और इनोस उसे हाथ में पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ये एक अनोखा टोकन है, ये तो डायमंड टोकन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये अपनी यूजर की कल्टीवेशन के हिसाब से अपना टीआर बदल सकता है। और उस टोकन को चूमते हुए कहता है, मैं जानता था सिस्टम मुझे निराश नहीं करेगा। अब इस टेक्निक टोकन को मिलने के बाद मेरा अगला कदम एक सूटेबल हथियार ढूंढना है। हालांकि लॉन्ग रेंज के हथियार को प्रैक्टिस करना और उसमें मास्टरी हासिल करना सभी हथियारों में से सबसे ज्यादा मुश्किल है। और इनोस के हंसने की आवाज सुन के लोला भी जाग जाता है और मन ही मन कहता है, ये इतने रात को क्या देख के हंस रहा है? और इनोस से पूछता है, ए तुम इतने रात को हंस क्यों रहे हो? और इनोस ये सुन के घबरा जाता है और अपना टोकन छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मैं यूं ही ऐसे ही हंस रहा था। और लोला कहता है, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रहा है? और इनोस ध्यान से सुनता है और कहता है, ऐसा लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। और लोला कहता है, ये हो सकता है ये कुछ एक्सप्लोरर का ग्रुप हो। और इनोस को उन हंटर्स का याद आता है जिसका उसने सामना किया था। और इनोस लोला से कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हम नहीं जानते वो लोग 2 से 1 ही दुश्मन। और लोला चलने की कोशिश करता है लेकिन वो एक कदम भी नहीं चल पाता है। और ये देख के इनोस कहता है, तुम अभी चल नहीं सकते, तुम इंजर्ड हो। और इनोस लोला के पास जाके कहता है, मेरी पीठ में बैठ जाओ। और लोला कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे ले जा सकते हो? तुम मुझे यही छोड़ दो, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। और इनोस कहता है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, ये बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। हम लोग नहीं जानते वो लोग क्या चाहते हैं। अगर उन लोगों ने तुम जैसे खूबसूरत लड़की को अकेले देख लिया तो वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इनोस लोला को अपनी पीठ में उठा के भागने लग जाता है और कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वो लोग हमारे करीब पहुँच ही गए हैं। और कुछ देर के बाद कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और एक आदमी बुझी हुई आग को देख के कहता है, कोई अभी यहाँ था, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऐसा लगता है हमारे अलावा यहाँ दूसरे वॉरियर्स भी है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, चलो उन्हें ढूंढ निकालें। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना। और एक और बात, आजकल मेरा व्यूज ज्यादा नहीं आ रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ऐसे चलते रहा तो मेरा चैनल बहुत जल्दी डेड हो जाएगा। तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक यू। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।